मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान में हम लोग चैप्टर 17 पढ़ेंगे, जिसमें कंकाल, जोड़ एवं पेशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियों का बना ढांचा पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं ना। सबके शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है, तभी तो हमारा शरीर स्थिर यानी खड़ा हो पाता है, आकार दे पाता है ना। हड्डियों के कारण ही हमारा शरीर जो है वो आकार प्रदान करता है। ठीक है, सोचिए यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो क्या होता। हड्डियां शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करती हैं और शरीर का आकार बनाए रखती हैं, और कुछ कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़ों को चोट से क्या करती है? वो बचाती है। ठीक है, तो आइए शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न हड्डियों की पहचान करें। आपकी पुस्तक के अंत में मनुष्य के कंकाल का बड़ा चित्र दिया गया है। क्रियाकलापों द्वारा जिन हड्डियों को आप पहचान सके चित्र की, उन हड्डियों में आप रंग भरते जाएं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको मानव कंकाल, है ना। खोपड़ी, तो देखिए खोपड़ी में बहुत सी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई पाई जाती है। जो खोपड़ी अंदर से खोखली होती है, यह एक गुहा बनाती है जिसमें मस्तिष्क क्या होता है? सुरक्षित रहता है ना। अब देखते हैं क्रियाकलाप 1 में, आप अपने निचले जबड़े को हिलाएं। क्या इसी तरह ऊपरी जबड़े की हड्डियां हिलती है? अपनी खोपड़ी, नाक, कान, माथे, जबड़े की हड्डियों को आप छूकर क्या करेंगे? महसूस करेंगे। खोपड़ी दिख रही है आपको, मनुष्य की खोपड़ी, है ना। फिर है रीढ़ की हड्डी, क्रियाकलाप 2। आप अपने दोस्त से कहें कि वह खड़ा होकर पूरा सामने की ओर झुक जाए और दोनों हाथों से जमीन को छूने की कोशिश करें। अब आप उसकी गर्दन से लेकर पीठ के ठीक बीच से अपनी एक अंगुली दबाकर सरकाएं और रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड को क्या करें? आप महसूस करें, है ना। 17.3 में इसमें दिया गया कि मनुष्य में रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी छल्ले के जैसी हड्डियों के मेल से बनी है। इसके प्रत्येक छोटे भाग को कशेरुक कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुक। और छोटे बच्चों में 33 कशेरुकाएं पाई जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेरुदंड के निचले सिरे पाए जाते हैं। पाए जाने वाले 9 कशेरुक आपस में क्या कर जुड़कर तिकोनी आकृति बना लेते हैं। और कशेरुक दंड के छल्लों से बनी खोखली नली में मेरु रज्जु सुरक्षित रहता है। और सोचिए आपके मेरुदंड में अलग अलग कशेरुक के स्थान पर एक ही लंबी हड्डी हुई तो क्या होता? यहाँ देख रहे हो, है ना। 17.3 रीढ़ की हड्डी को महसूस करना। यहाँ रीढ़ की हड्डी महसूस हो रहा है ना, पीछे पीठ में रहता है ना ये। ठीक है, फिर है यहाँ पसलियाँ। तो आप पढ़ चुके हैं कि फेफड़े और हृदय वक्ष गुहा में हड्डियों के बने एक पिंजरे जैसी रचना में सुरक्षित रहते हैं, है ना। तो आइए अब यह पता लगाएं कि यह पिंजरा यानी गुहा किन हड्डियों से मिलकर बना है। तो वक्ष गुहा में सामने की ओर बीच की हड्डी छाती की हड्डी या वक्षास्थ कहलाती है। इस गुहा के पार्श्व में वक्षास्थ से लेकर मेरुदंड से जुड़ी पसलियां पाई जाती हैं, और पसलियां छाती के क्षेत्र को दाएं बाएं दोनों तरफ से घेरे रहती हैं। चित्र 17.1 है ना। ये मानव कंकाल की हड्डियां देखें। अपने दोस्त को जोर से सांस अंदर खींचने और कुछ देर रोकने को कहें। अब उसकी पसलियों को गिनने की कोशिश करें। आप कितनी पसलियों को क्या करते हैं? गिन पाते हैं, है ना। अब देखेंगे कंधे की हड्डियां, अंश मेखला, क्रियाकलाप 3। अपने दोस्त से कहें कि चित्र 17.4 ये है 17.4। ठीक है, कंधे की हड्डी को महसूस करना। कंधे की हड्डी को कैसे महसूस करें? तो दिखाएं तरीके से दीवार पर अपने दोनों हाथों को दबाकर क्या करें? खड़ा हो जाए। और दीवार का दबाव डालने से क्या दोनों कंधों के नीचे पीठ पर 2 उभरी हुई हड्डियां दिखाई दी थी? या दोनों कंधे की हड्डियां अंश मेखला है, हाथों की हड्डियां अंश मेखला से जुड़ी होती है। देख रही है आपको, है ना। दोनों हड्डियां दिख रही कि नहीं दिख रही? कंधे की हड्डियां ये क्या कहलाती है? अंश मेखला। ठीक है, अब देखो हंसली, तो छाती के ऊपरी भाग में कंधे से लेकर गर्दन तक फैली हुई हड्डी पाई जाती है। यह क्या है? हंसली है। और गर्दन के नीचे अंगुली फेर कर कंधे की ओर जाती हुई इस उभरी हड्डी को ढूंढने की कोशिश करें, और इसी प्रकार गर्दन के दूसरी तरफ की हंसली भी को क्या करें? आप महसूस करें। अब देखेंगे कुल्हे की हड्डी, श्रोणी मेखला, इसको क्या कहते हैं हम? श्रोणी मेखला। तो क्रियाकलाप 4 में कि अपनी कमर के जरा नीचे दोनों ओर अंगुलियों से दबा कर देखें। क्या आपको दोनों ओर एक जैसी हड्डियां मिली? ये दोनों हड्डियां एक बड़ी हड्डी के सिरे हैं, जिन्हें कुल्हे की हड्डी या श्रोणी मेखला कहते हैं। श्रोणी मेखला का प्रत्येक भाग 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, और श्रोणी मेखला मेरुदंड और जांघ की हड्डियों से जुड़ी होती है। ये देख रहे हैं, है ना। श्रोणी मेखला को महसूस करना मतलब दोनों तरफ से कमर को पकड़े हुए, है ना।
अब यहाँ देखना हाथों की हड्डियाँ, क्रियाक्लाम्पास, तो अपने कंधे से लेकर अंगुली तक, अपने कंधे से लेकर अंगुली तक हाथ के अलग अलग हिस्सों को मुड़कर घुमा कर देखें की सहायता से हाथ की हड्डियों को पहचाने। और हाथ के ऊपरी हिस्से में केवल एक हड्डी होती है जो कंधे से क्या होती है, जुड़ी होती है। कोहनी से कलाई तक 2 हड्डियां हैं। कलाई और अंगुलियों में भी छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। हाथ कई छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बनता है ना। फिर देखो पैर की हड्डियां, 17.1 में देखे पैर भी हाथ की तरह छोटी बड़ी कई हड्डियों से मिलकर बना है। सबसे ऊपर जांघ की हड्डी है, यह शरीर की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी है ना। और घुटने के नीचे 2 लंबी हड्डियां होती हैं। अपने पैर के पंजों और अंगुलियों को घुमा फिरा कर देखें, इसमें भी छोटी छोटी कई हड्डियां पाई जाती है ना। हम लोग बिना हड्डी के हमारा शरीर का आकार नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब देखेंगे घुटना, तो अपने पैर सीधे करें और घुटने को अंगुलियों से पकड़कर हिलाएं। क्या आप कटोरी के समान हिलती डुलती हड्डी को महसूस कर सकें? हड्डी की आप क्या करें, पहचान करें, ठीक है। देख अब लचीली हड्डी, उपास्थि, जिसको कहते हैं उपास्थि बोलते हैं, क्रिकलब साथ में कोहनी से कलाई के बीच आपने हाथ की हड्डी को दबाकर टटोले, यह हड्डी कड़ी है ना। अब अपने कान को टटोलिए, कान का कुछ भाग नरम और कुछ कड़ा महसूस होता है। कान का मुलायम हिस्सा एक लचीली रचना से बना होता है जिसे क्या कहते हैं, उपस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं, उपस्थि। अब आप अपनी नाक में उपस्थि की पहचान कीजिए। उपस्थि या कंकाल के अन्य हिस्सों में भी मिलती है, जैसे कि मेरुदंड के कशेरुकों के बीच, पसलियों और छाती की हड्डी के बीच में। अब तक आपने जिन जिन हड्डियों को ढूंढ लिया है, पीछे दिए गए चित्र में उनमें रंग भर दिया होगा। अपने साथियों के चित्रों को देखकर पता करें कि आपके साथियों ने कौन कौन सी अतिरिक्त हड्डियाँ ढूंढ ली है ना। और इन हड्डियों को अपने शरीर में ढूंढिए और अपने चित्र में भी इसको क्या करें, दिखाएं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे संधियाँ, जिसको जोड़ कहते हैं। संधि मतलब होता है जोड़, है ना। हमारा कंकाल कई छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बना है ना। और ये हड्डियाँ आपस में जहाँ जुड़ती है वह स्थान संधि या क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। इन जोड़ों के कारण ही हम विभिन्न अंगों को हिला डुला सकते हैं। अपने हाथ, पैर, गर्दन, कोहनी, घुटने आदि विभिन्न अंगों को मोड़कर विभिन्न जोड़ों की हम पहचान करें। कुछ प्रमुख जोड़ है